हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सीटेट के अपकमिंग एक एपिसोड में। इसमें आप गणित के दूसरे चैप्टर को जानेंगे और सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसका था। तो कौन है इसका सही उत्तर है ब्लूम ने थे, यानी ब्लूम ने किया था। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। सूत्र किसने दिया? गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, क्या हैं? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। ए सक्रियता, बी सजीवता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें सही उत्तर होगा बी, यानी सजीवता होगी। क्या होगा? बी यानी सजीवता। गणित में श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ए बालकों को लुभावाने के लिए, या बी बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, सी बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या डी बालकों के मनोरंजन के लिए। क्या सही उत्तर है बताइए हमको दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी, यानी बालकों की रुचि जागृत करने के लिए किया जाता है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है, यानी किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि होती है। कौन सा? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, या संश्लेषण विधि। कौन सा विधि है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए, बताइए हमको। तो इसका सही उत्तर है सी है, यानी क्रिया विधि। क्या है? क्रिया विधि होती है। क्या होती है? क्रिया विधि होती है। टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है, यानी टैक्सोनॉमी जो है शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण होता है, संगत व तर्कयुक्त होता है, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम होता है, या क्रमिक विस्तार प्रक्रिया होता है। क्या होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या होगा दोस्तों, बताइए हमको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम होगा, यानी क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम होगा। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाजशास्त्र के साथ। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, इसका क्या सही उत्तर होगा? हमको कमेंट करके बताइए। ये विज्ञान के साथ होता है। किसके साथ? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान के साथ होता है, यानी गणित का विषय संबंधित होता है, फिजिक्स में होता है ना, तो वही होता है। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय होता है। क्या होता है? गणित, सामाजिक विज्ञान, या समाज विज्ञान, भूगोल, या भाषा। क्या होता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी गणित में हम चिंता भी करते हैं, बोध भी करते हैं, और तर्क शक्ति भी करते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा ए, यानी गणित। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? यानी आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण का जो है विधि का प्रयोग करेंगे? किसका? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, निगमन विधि। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा?
कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका? निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? यानी बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक क्रिया से, क्रियात्मक क्रिया से, या पृथक्करण क्रिया से, या प्रत्यक्षीकरण से? इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्षीकरण क्रिया से। इससे प्रत्यक्षीकरण से। किससे होगा? प्रत्यक्षीकरण से। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है क्या? सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। क्या होता है? इसका सही उद्देश्य हो सकता है लगभग ये बी, यानी शिक्षण उद्देश्य। क्या होता है? शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया? यानी शिक्षण उद्देश्य का क्रमिक वर्गीकरण किया गया क्या है? किसने? बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, कॉमेट द्वारा, ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। रेखा गणित का संबंध है, यानी रेखा गणित का संबंध क्या होता है? संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से, प्रतीक चिन्हों से। किससे है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी प्रसार व विस्तार से। किससे? प्रसार व विस्तार से। साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? यानी साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? सही उत्तर बताइए। 10 से 20, 30 से 40, 20 से 30, या 20 से 40। कितने होते हैं? कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 20 से 30 होगा। कितने? 20 से 30। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है, यानी वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि क्या होती है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, या उपयुक्त सभी। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपयुक्त में सभी। जितने भी होते हैं ये वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। क्या? समझ, बुद्धि, प्रयोग, या ज्ञान। क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी बुद्धि। क्या? बुद्धि नहीं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, यानी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत होते हैं। समन्वय व सुसंगठितता का, उपयोगिता व जीवन में संबंध का, या क्रियाशीलता व परिवर्तनशील का, या उपयुक्त में सभी। किसका होता है? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपयुक्त में सभी, यानी उपयुक्त में सभी होता है। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग होता है? प्रयोग उपयुक्त है। यानी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है? आगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, निगमन विधि का, प्रयोगशाला विधि का। किसका होता है? ये डी है, प्रयोगशाला विधि से। किसका? प्रयोगशाला विधि का। बीजगणित यथार्थ में है। बीजगणित यथार्थ में है। अंकगणित, रेखागणित, सामान्यकृत गणित, उपयुक्त में सभी। क्या है? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर बताइए। कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी सामान्यकृत अंकगणित। क्या होगा? सामान्यकृत अंकगणित। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है क्या? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण,
शिक्षण विधियों का निर्धारण उपरोक्त में सभी क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए, हमको बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त में सभी होंगे, यानी सभी प्रकार की पाठ्य योजना में सम्मिलित होते हैं। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? त्रिभुज की जब रचना करते हैं तो क्या क्या आवश्यक होनी चाहिए? कंपास, पैमाना, पेंसिल, उपरोक्त सभी। इसमें से क्या सही होगा? बताएं कमेंट करके। ये होगा उपरोक्त में से सभी होंगे। क्या होंगे? उपरोक्त में से सभी। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? डटन, हॉन्गबेन, रोजर बेकन, ई सैमुअल का। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, हमको बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा सी, यानी रोजर बेकन का। इसका होगा रोजर बेकन। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग। बी, गणितीय चिन्ह की ठीक ठाक पहचानना। सी, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना। क्या होगा? यह गणितीय सिद्धांत की सही समझ रखना। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए हमें कमेंट करके। इसका होगा डी, यानी गणितीय सिद्धांत का सही समझ होना। गणितीय शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, यानी गणितीय शिक्षण में मूल्यांकन करते समय ब्लूप्रिंट होता है। विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, छात्रों का आधारशिला। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा, बताइए, बी, यानी प्रश्न पत्र पर निर्माण की आधारशिला होती है। ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? वातावरण के लिए, व्यवहार परिवर्तन के लिए, विषय वस्तु के लिए, बौद्ध पक्ष के लिए, किसके लिए? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर बताइए। ये होगा, यानी बी, व्यवहार परिवर्तन के लिए। क्या है? व्यवहार परिवर्तन के लिए। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण होता है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से कर देना, या छात्रों की पाठ्यपुस्तक का गहनता से विकास करना, या उपरोक्त में सभी। क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी उपरोक्त में सभी होगा। व्यक्तिगत क्रियाओं की विधि का गुण है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। क्या होते हैं? ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या उपयुक्त सभी होते हैं। क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा बी, यानी ये तर्क पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? ये तर्क पर आधारित होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? गया, ज्ञानात्मक पक्ष से, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसका इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी मूल्यांकन से। क्या होगा? मूल्यांकन से। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? इसका सही उत्तर बताइए। बोलना सिखाने में, लिखना सीखने में, गिनती सिखाने में, या हस्तलेख सिखाने में। कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी गिनती सिखाने में। क्या? गिनती सिखाने में। गणित विषय की विशेषताएं है। गणित विषय की विशेषता होती है तर्कपूर्णता,
परिणाम की निश्चितता, शुद्धता या सभी? क्या सही होगा? इसकी सही होगा डी यानी सभी होगा। तर्क पूर्णता भी होता है, परिणाम की निश्चितता भी होती है और शुद्धता भी होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।